नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे। यदि अभी बिहार बोर्ड से कक्षा 11वीं की एग्ज़ाम आज पॉलिटिकल साइंस का देने वाले, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था कि 100 क्वेश्चन मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें से मैं 50 प्रश्न पढ़ाया था, 50 प्रश्न बाकी था पढ़ाना। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में 50 प्रश्न पढ़ाऊँगा और मैं आप सभी को वायरल क्वेश्चन के नाम पर नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको सभी को पता है कि वायरल क्वेश्चन के नाम पर भी जितने भी क्लास यूट्यूब पर लिए जा रहे हैं वो सारा का सारा क्लास गलत है, पेपर वायरल नहीं हुआ है। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हम मतलब जो 50 प्रश्न बचा हुआ तो उस 50 प्रश्न की क्लास को देखते हैं। और आप सभी से अनुरोध है कि पहले यदि चैनल पे नई बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th 12th आर्ट्स की तैयारी सबसे बेहतर कराई जाती है। ठीक है, तो चलिए 50वां प्रश्न हमारा यही था कि जैसा करोगे वैसा भरोगे किस प्रकार के न्याय के अंतर्गत आता है। तो आप सभी ने बिल्कुल इसका सही आंसर बताया भी था पिछले वीडियो में कि दैवी न्याय के अंतर्गत आता है। आइए 51वां प्रश्न ये कह रहा है, नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 का संबंध किससे है? नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कह रहा है नागरिक से, ऑप्शन बी कह रहा है बाहरी व्यक्ति से, अधिकार से, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति से। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। नागरिकता अधिनियम वर्ष 1955 का संबंध जो है ये नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति से ही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे 52वां प्रश्न की प्यारे। 52वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति को क्या खोना पड़ सकता है? दीर्घकालीन अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति को क्या खोना पड़ सकता है? तो नागरिकता खोना पड़ सकता है। मतलब अगर देश से कोई व्यक्ति जो है ये बहुत दिनों से गायब है तो वह क्या खो सकता है? नागरिकता खो सकता है। और नागरिकता जब खो जाएगा तो देश में उसको रहने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 53वां प्रश्न दिया गया, गाँव के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने हैं? गोवा के लोग, अच्छा गोवा के लोग, गाँव के लोग नहीं, गोवा के लोग जो है ये भारत के नागरिक किस आधार पर बने? भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भूमि त्याग पर, या पुर्तगाल से भाग कर, या सभी सही है। तो पहले आपके 53वां प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जो है गोवा के जितने भी लोग हैं इसे भारतीय नागरिकता मिला। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न करें, गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? गोवा जो था ये पहले पुर्तगाल के कब्जे में था। तो गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? तो वर्ष 1961 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। राज्य विहीन व्यक्ति कहलाता है, राज्य विहीन व्यक्ति क्या कहलाता है? नेता, संत, फकीर या शरणार्थी। तो आपके 54वां प्रश्न का करेक्ट आंसर, 55वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 54 ये था, 55 का शरणार्थी कहलाता है। क्या कहलाता है? शरणार्थी कहलाता है। बिल्कुल डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न की पैरे कह रहा है कि एकल नागरिकता का उदाहरण है। एकल नागरिकता का उदाहरण क्या है? तो 56वां प्रश्न का भारत जो हो जाएगा। यहाँ एकल नागरिकता ही दिया जाता है। ठीक है, यहाँ दोहरी नागरिकता, अमेरिका में जाएंगे तो आपको जैसे आपका भारतीय नागरिकता है आपके पास, और आप जाकर अमेरिका में भी मतलब अमेरिका की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन भारत में आप केवल एक ही मतलब आपको नागरिकता मिलेगा। तो एकल नागरिकता का जो उदाहरण वाला देश होगा ये हमारा भारत ही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी सब में आपको दोहरी नागरिकता मिल जाता है। 57वां प्रश्न देखिए, पहले 57वां प्रश्न कह रहा है, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता जो है ये कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता। ठीक है, तो इसलिए आप सभी याद रखोगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे पहले आपका सही आंसर है। आगे बढ़िए और यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं, किस राज्य का सदस्य व्यक्ति कहलाता है? किसी राज्य का सदस्य व्यक्ति क्या कहलाता है? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 58वां प्रश्न हो जाएगा। तो ये किसी राज्य का सदस्य व्यक्ति जो है ये नागरिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा 58 का। 59वां प्रश्न देखिए, पहले 59वां प्रश्न कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अस्पृश्यता का अंत का जो मतलब वर्णन है यह किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये बताओगे अनुच्छेद नंबर 17 में किया गया है। 59वां प्रश्न का बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट 60वां प्रश्न है, 60वां सॉरी लास्ट कह रहा है, अभी 40 प्रश्न और देखना है। तो 60वां प्रश्न कह रहा है कि किसके अनुसार नागरिकता का एक प्रकार राजनीतिक बंधन है? किसके अनुसार नागरिकता मिलना मतलब एक प्रकार के राजनीतिक बंधन में बंध जाना है? ऐसा कौन से व्यक्ति है जिनका मानना है? तो ये बताओगे जे.एम. बारबेल्ट के। क्या बताओगे? जे.एम. बारबेल्ट का मानना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा पहले। चलिए यहाँ पे देखिए 61वां प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को 20वीं शताब्दी में किसने प्रभावशाली बनाया? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को 20वीं शताब्दी में किसने प्रभावशाली बनाया था? तो 61वां प्रश्न का बताओगे ए वुडरो विल्सन। क्या बताओगे? वुडरो विल्सन। आगे बढ़ते कह रहे भारत एक राज्य है क्योंकि, भारत एक राज्य क्योंकि यह समुद्र सुंदर है, क्योंकि यह गरीब है, यह अमीर है, यह संपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 62वां प्रश्न का। आगे बढ़ती है प्यारे और यहाँ पर देखिए 63वां प्रश्न। 63वां प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता क्या है? व्यक्ति की भावना है, व्यक्ति की सोच है, व्यक्ति की जरूरत है, या व्यक्ति का पक्ष है? तो ये 63वां प्रश्न है, व्यक्ति की भावना है। राष्ट्रीयता मिलना क्या है? तो ये व्यक्ति की भावना है,
है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न कह रहा है 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न कह रहा है 19वीं शताब्दी में भारत में किस वाद का जन्म हुआ था। 19वीं शताब्दी में भारत में किस वाद का जन्म हुआ था। तो आपसे 64 का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ वहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं, फिर भी मैं 64 65 पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं 64 नंबर प्रश्न 65 नंबर प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं क्योंकि मैंने सारे चैप्टर से जितनी भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सबको छांट कर आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए आज का। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि भारत कैसा राष्ट्र है। भारत कैसा राष्ट्र है प्यारे, 65 नंबर प्रश्न हो जाएगा। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी याद रखोगे। भारत कैसा राष्ट्र पूछे याद रखोगे धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है राष्ट्र के निर्माण में किन तत्वों का योगदान रहता है। राष्ट्र के निर्माण में किन तत्वों का योगदान रहता है। तो 66 नंबर प्रश्न हो जाएगा। तो राष्ट्र के निर्माण में किन तत्वों का योगदान रहता है। रक्त संबंध व भाषा, धर्म व भाषा, रक्त संबंध भाषा धर्म संप्रदाय, या ऑप्शन डी कह रहा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। रक्त संबंध भाषा धर्म सामान्य संस्कृति भौगोलिक निकटता ये सभी रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे 66 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न देखिए। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया। राष्ट्रवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया है। तो ये 67 नंबर प्रश्न का प्यारे करेक्ट प्रश्न हमारा ए हो जाएगा। हॉडरन ने दिया है। किसने दिया? हॉडरन ने दिया है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न आपसे से क्या कह रहा है। 68 नंबर प्रश्न कह रहा है किस विद्वान ने राष्ट्रवाद की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा है। किस विद्वान ने राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा है। तो ये बताओगे गेलनर ने। क्या बताओगे? गेलनर ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न आपसे से कह रहा है कि राष्ट्रभाषा का विचार किस शताब्दी में उभरा। राष्ट्रभाषा का विचार जो है किस शताब्दी में उभरा। तो आपसे 69 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे? डी बताओगे 19वीं शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं किसने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना। किसने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना। तो ये बताओगे गेलनर ने माना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 70 नंबर प्रश्न है, 70 का सी हो जाएगा। एडनर्सन ने। क्या बताओगे? रसन ने माना है। एडनर्सन ने माना, एडनर्सन ने माना है। तो किसने राष्ट्र को एक कल्पित समुदाय माना है। तो एडनर्सन ने माना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए पहले 71 नंबर प्रश्न देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है अंग्रेजी भाषा के सेकुलरिज्म शब्द का हिंदी प्रत्यय क्या होता है। धर्मघाता होता है, या धर्मधाता, या धर्मनिरपेक्षता, या धार्मिक, या धर्म। तो आपके 71 नंबर प्रश्न हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में जैसे सेकुलरिज्म शब्द है इसका मतलब हिंदी में क्या अर्थ निकलता है। ये बताओगे धर्मनिरपेक्षता। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे प्रश्न कह कि भारत एक कोई राजकीय डट नहीं है। तो भारत कोई एक क्या है ना, तो धर्म राजकीय देश नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट सर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है 71 नंबर प्रश्न का। सॉरी 72 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे 73 नंबर प्रश्न कह रहा है। 73 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा। समाज के द्वारा समाज की भलाई हेतु राज्य द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा। 73 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन ए कह रहा है राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। ऑप्शन बी कह रहा है राज्य नहीं कर सकता। राज्य जो है ये धर्म के मामले में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर सकता है। कह रहा है कि राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यही हो जाएगा। ठीक है, सभी राज्य सभी धर्मों को बढ़ावा देगा। राज्य धर्म के मामले में तटस्थ होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा पहले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य को अधिकार नहीं कि किसी धर्म में हस्तक्षेप करे या किसी धर्म को बढ़ावा दे या सभी धर्म को बढ़ावा दे, उनका ये अधिकार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न क्या है आपसे 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। किस आधार पर भारत जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। भारत में सभी धर्म के लोग हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कह रहा है सभी लोग अपने धर्म का पालन करते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भारत के सभी लोग पूजा स्थल है। भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, इसीलिए क्या हुआ तो भारत जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। ऑप्शन नंबर डी हमारा पहले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए 75 नंबर प्रश्न आपसे से क्या पूछा है। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे से कि धर्म सापेक्षवाद का अर्थ क्या है। धर्म सापेक्षवाद का अर्थ क्या है। 75 नंबर प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है धर्म व राजनीतिक संबंध होना, बिल्कुल सही आंसर है। क्या कह रहा है किसी धर्म को राजधर्म घोषित करना, बिल्कुल सही है। प्रशासन को धर्म के अनुसार संचालित करना, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा था कि धर्म सापेक्षवाद का क्या अर्थ हो सकता है, तो यही ये सारे अर्थ हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए
प्यारे, और यहाँ पे देखिए 76वां प्रश्न। 76वां प्रश्न कह रहे हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के निर्णायक भूमिका निभाने वाले मार्टिन लूथर किंग किस देश से संबंधित थे। तो आपकी 76वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या बताओगे, बी बताओगे, जर्मनी से संबंधित रखना। मतलब मार्टिन लूथर जो थे या धर्म सुधार आंदोलन किए थे। उसके बाद क्या कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग को एक सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा आंदोलन था, मतलब काला और गोरा के विद्रोह जो आंदोलन था उन्होंने यही ने स्टार्ट किया था। तो ये याद रखो, ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए पहले 77वां प्रश्न। 77वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, हमारे संविधान के अनुच्छेद हमारे राज्य को अमेरिका राज्य से अधिक धर्मनिरपेक्ष बना देता है। दुर्गास बासु ने कहा था, या जे.एस. हिल ने, या स्मिथ ने, या वार्डर हाउस ने कहा था। तो 77वां प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 77वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आप सभी ए बताओगे। क्या बताओगे, दुर्गास बसु ने बताया था। दुर्गादास बसु ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 78वां प्रश्न। 78वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वेस्टफेलिया सम्मेलन किस वर्ष हुआ। वेस्टफेलिया सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो वर्ष 1648 ईस्वी में वेस्टफेलिया सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पर देखिए 79वां प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस के किस विद्वान ने नास्तिकवाद का समर्थन किया। फ्रांस के कौन से ऐसे विद्वान थे जो नास्तिकवाद का समर्थन किया था, तो रॉबस्पियर ने किया था। किसने किया था, रॉबस्पियर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले 80वां प्रश्न। 80वां प्रश्न कह रहा है किसने कहा भगवान की खातिर हिंसा से बचो, और यदि कोई भगवान नहीं है तो अभी कोई भगवान रचो। ठीक है, मतलब किसने कहा था भगवान के खातिर हिंसा से बचो, मतलब भगवान के खातिर तुम लड़ाई जो लड़ जाते हो, कहते हैं ना कि धर्म के कारण, मतलब हिंदू मुस्लिम में या किसी में भी लड़ाई हो जाता है कि हमारे धर्म पे कोई कैसे उंगली उछाली है। तो मतलब कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि भगवान की खातिर हिंसा से बचो, मतलब भगवान के खातिर हिंसा से बचो, लड़ाई मत करो, और यदि कोई भगवान नहीं है, अगर तुम मानते हो भगवान नहीं है तो अभी भगवान को रचो, मतलब किसी को भगवान बनाओ। ठीक है, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति का नाम था वार्टलेयर। क्या नाम है, वार्टलेयर नाम था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले 81वां प्रश्न के कहता है टूवर्ड्स ए साइंस ऑफ पीस नामक पुस्तक किसने लिखी। तो टूवर्ड्स ए साइंस ऑफ पीस नामक पुस्तक किसने लिखा है पहले, तो ये बताओगे थियोडर लैंज ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक स्वावलंबन का नारा किसने दिया था, तो आर्थिक स्वावलंबन का नारा जो है ये मुसोलिनी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसके मान्यता अनुसार, किसके मान्यता अनुसार हिंसा पाश्विक जीवन का नियम है। किसके मान्यता अनुसार हिंसा जो है ये पाश्विक जीवन का नियम है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा 83वां प्रश्न का। आगे बढ़िए पहले और यहाँ पर देखिए 84वां प्रश्न कह रहे हैं विश्व में शांति की स्थापना हेतु किलांग ब्रिया समझौता कब संपन्न हुआ था। विश्व में शांति स्थापना हेतु किलांग ब्रिया समझौता जो था ये कब संपन्न हुआ था, तो वर्ष 1928 ईस्वी में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85वां प्रश्न देखिए पहले। 85वां प्रश्न आप सबसे कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हम सभी को पता है 24 अक्टूबर वर्ष 1945 ईस्वी को हुआ था। क्लास 9 से 8 से यह प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं किसके अनुसार यदि विश्व के सभी राज्य धर्मनिरपेक्ष विधि का पालन करें तो शांति की स्थिति सदा बरकरार रहेगी। मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि यदि पूरे विश्व में मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करेंगे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो भी नियम कानून है इसका पालन करेंगे तो हमेशा है ना, मतलब क्या कहते हैं, शांति बरकरार रहेगा। तो ऐसा कहने वाले कौन थे, तो इंग्लैंड के बेंथम भी थे और फ्रांस के ओपन हाउस भी थे, अमेरिका के क्लर्क भी थे। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 86वां प्रश्न का। 87वां प्रश्न देखिए पहले। 87वां प्रश्न क्या कह रहे हैं कि परमाणु अप्रसारण संधि पर अस्तित्व में परमाणु अप्रसारण संधि कब अस्तित्व में आई थी। तो आपके 87वां प्रश्न का करेक्ट आंसर वर्ष 1970 में अस्तित्व में आई थी। आगे बढ़ते पहले और यहाँ पे प्रश्न क्या है आपसे, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे 88वां प्रश्न। 88वां ये शब्द किसने कहा, हमारा न कोई स्वामी मित्र है और न कोई अस्थाई शत्रु। तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे पामेस्ट्रॉम। क्या मतलब बताओगे, पामेस्ट्रॉम। ठीक है, 88वां प्रश्न का। आगे बढ़ते पहले और सॉरी ये 89वां प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, ये 89वां प्रश्न हो जाएगा और 89वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चर्चिल ने कहा था। और परमाणु अप्रसार संधि जो हो जाएगा यह वर्ष 1960 ईस्वी में आया था। सही है। ठीक है, चलिए जी 87वां इंग्लैंड के बेंथम हो जाएगा। यहाँ पर सभी नहीं होगा, इंग्लैंड के बेंथम हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर नहीं है ना तो इसलिए मिस्टेक हो गया था। और यहाँ पे मैं आपसे को डी बताया था 20 अक्टूबर 1948 ईस्वी
24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, यही सही होगा। ठीक है, चलिए कोई ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे देखिए पहले 90वां प्रश्न, 90वां प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा ये 89वां प्रश्न। 89वां प्रश्न कह रहा है किसने कहा कि शांति का अर्थ युद्ध का अभाव नहीं, यह एक गुण है, एक मानसिक अवस्था है, क्या विश्वास तथा न्याय के प्रति रुझान है। तो ठीक है, तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? 89वां प्रश्न क्या बताओगे? स्पाइनिजा। क्या बताओगे? स्पाइनिजा ऐसा कहते हैं। यहाँ पे देखिए 90वां प्रश्न है पहले, 90वां प्रश्न कह रहा है आन परपिचुअल पीस नामक पुस्तक किसने लिखा? आन परपिचुअल पीस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो ये बताओगे बी, कांट ने लिखा है। किसने लिखा है? कांट ने लिखा है। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ पे देखिए 91वां प्रश्न है। 91वां प्रश्न कह रहे हैं कि पर्यावरण व विकास आयोग ने अपनी हमारा समझा, मतलब पर्यावरण विकास आयोग जो है ने अपनी हमारा समझा भविष्य नामक रिपोर्ट में किस प्रकार के विकास का समर्थन किया है? तो यह किस प्रकार के विकास का? तो पैसनीय विकास का, क्या पैसनीय विकास का समर्थन किया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 92वां प्रश्न देखिए, 92वां प्रश्न कह रहा है किसके मान्यता अनुसार हिंसक क्रांति के बाद ही किसी राज्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है? तो ये आपके 92वां प्रश्न का हो जाएगा बी आई लेनिन के अनुसार। क्या बताओ? बी आई लेनिन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ देखिए प्रश्न क्या है आपसे 94वां प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक अल्प विकास के सिद्धांत में फ्रेंच का ध्यान किस देश पर केंद्रित था? क्या कह रहा है? प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा तीसरा नंबर ही प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा नंबर पर ही प्रश्न हो जाएगा, सॉरी तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, मतलब 93वां प्रश्न हो जाएगा, 94 नंबर नहीं। तो 93वां प्रश्न कह रहा है, 93वां प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक अल्प विकास के सिद्धांत में फ्रैंक का ध्यान किन देशों पर केंद्रित था? तो ये बताओगे आपसे 93वां प्रश्न का लैटिन अमेरिका देशों पर। क्या बताओगे? लैटिन अमेरिका देशों पर। ठीक है, चलिए पहले आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से कह रहा है पोषणीय विकास, पोषणीय विकास का अर्थ होता है। तो पोषणीय विकास का क्या अर्थ होता है? 94वां प्रश्न हो जाएगा। तो आपसे बताओगे विकास सर्वांगीण हो, भविष्योन्मुखी हो तथा अन्य राज्यों का घातक न पहुंचाए, यही क्या होता है? तो पोषणीय विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले, और यहाँ देखिए 95वां प्रश्न, 95वां प्रश्न कह रहा है विकास से संबंधित मार्क्सवादी प्रतिमान में कौन सा लक्षण नहीं आता है? तो ये आपके 96वां प्रश्न का हो जाएगा राज्य का विरोधक। क्या बताओगे? राज्य का विरोधक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, सॉरी ये 95वां प्रश्न का हो जाएगा राज्य का विरोधक। थोड़ा सा नंबरिंग में ध्यान नहीं रहता है, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है 96वां प्रश्न, 96वां प्रश्न कह रहा है वर्ष 1991 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य है कि वर्ष 1991 की विकास रिपोर्ट का लक्ष्य क्या था? तो पहले देखिए 96वां प्रश्न को आइए समझते हैं। सबसे पहले वर्ष 1991 के विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का क्या लक्ष्य था? प्रति व्यक्ति में वृद्धि हो, सामाजिक कल्याण हो, या गरीबी व बेकारों जैसे दोषों का निराकार हो, या जीवन गुणवत्ता बढ़ाई जाए? तो आपके 96वां प्रश्न का करेक्ट से बताना डी, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 97वां प्रश्न। 97वां प्रश्न के पहले करके निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य ठीक है, मतलब सही है? निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य जो ये ठीक है? आइए ध्यान से देखते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, कह रहा है कि पाई के राजनीतिक पतन का सिद्धांत बनाया, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि हस्टिंगन के राजनीतिक विकास का सिद्धांत बनाया, ये भी गलत हो जाएगा। पाई ने राजनीतिक विकास का सिद्धांत बनाया, हस्टिंगन ने राजनीतिक विकास का पतन सिद्धांत बनाया, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी 97वां प्रश्न का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए पहले 98वां प्रश्न देखिए। 98वां प्रश्न आपसे से कह रहा है अमेरिकी लेखकों ने दिया है विकास का, अमेरिकी लेखकों ने विकास का क्या दिया है? उदारवादी प्रतिमान, मार्क्सवादी प्रतिमान, उदारवादी में मार्क्सवादी प्रतिमान दोनों, या गांधीवादी प्रतिमान? तो आपके 98वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारवादी प्रतिमान दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले 99वां प्रश्न कह रहा है कि पूंजीवाद आर्थिक समानता के विरुद्ध में कौन सा विचारधारा विकसित हुई है? तो आपके 98वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा समाजवाद। आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे देखिए सॉरी ये 99वां प्रश्न था, 99वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा साम्यवाद। क्या बताओगे? पूंजीवाद आर्थिक असमानता के विरुद्ध में कौन सी विचारधारा विकसित हुई है? तो साम्यवाद हुई है। और यहाँ पे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है। 100 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत कैसा राज्य है? तो भारत हो जाएगा ये समाजवादी राज्य है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहले इस प्रकार से हमने आपसे 2 वीडियो में 11th के पॉलिटिकल साइंस के 100 MBBI क्वेश्चन पढ़ा है। ठीक है, तो आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। बाकी वायरल क्वेश्चन कैसे डाउनलोड करना है, आइए ये भी मैं आप सभी को बहुत ही कम स्टेप में सिखा दे रहा हूँ। ठीक है,
तो पहले वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पे आइएगा, सर्च कीजिएगा biharboard.news। जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार से आप सभी को गूगल पे लिख कर सर्च करना है। गूगल पे लिख कर सर्च करेंगे तो आप सभी को दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे या देखिए कहीं पे आप सभी को इसी वेबसाइट को खोजना है। वेबसाइट का याद रखिएगा, biharboard.news। ठीक है, इस वेबसाइट को खोज लेना। अगर पहले पेज पे ना मिले तो मोर सर्च के बटन पे क्लिक करके इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, 2-3 बार क्लिक करके ढूंढ लेना है। ठीक है, वेबसाइट का नाम याद रखना है biharboard.news। और जब ये वेबसाइट मिल जाए तो इसी वेबसाइट पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। जैसे ही पहले क्लिक कीजिएगा तो आप सभी के सामने मोबाइल में खुलेगा, तो ये 3 लाइन का बटन दिखेगा, 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी को फिर आंसर की के बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है, आंसर की के बटन पे क्लिक कीजिएगा, इसको खोल लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा और उसके बाद आप सभी इस प्रकार से कट कर दीजिएगा। और कट कर दीजिएगा तो थोड़ा सा इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे भी अभी हमको दर्शन शास्त्र का दिख रहा है, क्योंकि प्रथम पाली में दर्शन शास्त्र का था, भौतिकी शास्त्र का प्रथम पाली में था, द्वितीय पाली में राजनीतिक शास्त्र का एग्जाम है, तो द्वितीय पाली वाले बच्चे, राजनीतिक शास्त्र वाले बच्चे इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी दिया गया, एग्जाम कब हो रहा है, एग्जाम का शिफ्ट क्या है। ठीक है, और पूरी जानकारी बहुत ही विस्तार पूर्वक यहाँ पे दिया गया। और उसके साथ साथ क्वेश्चन पेपर है ना, यहाँ पे आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही मतलब वायरल होगा हमारे पास आएगा तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, यहाँ से आप सभी देख पाएंगे। आंसर की जो है ये यहाँ से आप सभी देख पाएंगे, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का आंसर की जस्ट नीचे यहाँ पे आप सभी देख पाएंगे। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा, और आंसर की डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।